बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज सबसे ज़्यादा जो बात होगी वो इस मामले पर होगी कि इमरान ख़ान कुछ दिनों से मुसलसल ख़ामोश है। बल्कि एक रोज़ कबल जब अखबार नवीस वहाँ पहुँचे जेल के अंदर मुकदमे की समाअत के हवाले से, तो हस्बे साबक उन्होंने अखबार नवीसों से भी कोई बातचीत नहीं की और साथ ही जो पार्टी रहनुमा उनसे मिलकर आए हैं तो उनको भी कोई नई हदायत नहीं दी। अब इसकी कई तशरीहात की जा रही हैं और कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही दूर की कोड़ियाँ ला रहे हैं, तो ज़्यादातर बात इसी पर होगी। और फिर कुछ बात, दो बयानात हैं, एक शेर मरवत साहब का और एक अली मोहम्मद ख़ान का, इन पर हम कुछ बात करेंगे। और फिर ये जो हुकूमत एक नया कानून ला रही है कि दहशतगर्दी के कानून में कुछ तब्दीली करके एक बिल पेश किया गया है जिसके तहत सिक्योरिटी एजेंसीज़ को ये इख्तियार दिया गया है कि वो किसी भी मशकूक आदमी को अगरचे ठोस शवाहिद और तसल्ली होने के बाद ही 90 दिन के लिए गिरफ़्तार करने का इख्तियार मिल जाएगा। तो क्या ये बिल पास होना चाहिए या पेश होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आज खिलाफ मामूल में आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ। मेरा यूट्यूब का जो मेन चैनल था उसे यूट्यूब की इंतज़ामिया ने पिछले दिनों मुअत्तल कर दिया, सस्पेंड कर दिया। और वजह इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले से एक प्रोग्राम बना जिसमें कुछ ऐसी बातें चली गई जो यूट्यूब की पॉलिसी से मुताबिकत नहीं रखती। मसलन हम फ़लस्तीनियों को जो बमबारी से शहीद होते हैं उनको शहीद लिखते हैं और उनमें से कुछ लोगों के नाम के साथ भी शहीद लगा दिया, तो वो उनकी फहरिस्त के मुताबिक उनको शहीद नहीं कहा जा सकता था। ये वो दहशतगर्दी की हिमायत में वो उन्होंने इसका मतलब लिया। और ज़ाहिर है हमारी सोच और है, अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका की सोच और है। और फ़लस्तीन पर जो जुल्म हो रहा है, गज़ा पर जो जुल्म हो रहा है, जहाँ अनगिनत लोग मारे गए हैं, ये 40-45 हज़ार वाली गिनती तो कोई गिनती नहीं है जितने लोग वहाँ शहीद हुए, हम लोग अंदाज़ा नहीं कर सकते। तो खैर, मैंने फिर ये एक नया चैनल खोला है। वो चैनल अब बहाल हो गया है लेकिन उस पर मैं अभी फिर वक्त प्रोग्राम नहीं कर रहा, तो मैंने ये इस नए चैनल को आगे बढ़ाने का फ़ैसला किया है। तो आप हज़रात से दरख्वास्त है कि इसे सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और इसको लाइक भी करें और दोस्तों को भी तरगीब दें कि वो इसकी सब्सक्रिप्शन लें। और यानी इसको थोड़ा प्रमोट करने के लिए आपका तावन चाहिए, अमली तावन चाहिए। इसके बगैर चैनल आगे नहीं बढ़ सकता। आप सिर्फ देखें और पसंद कर दें तो इससे बड़ा फ़ायदा होता है, लेकिन जब तक आप अपने अलावा किसी और को भी नहीं कहेंगे तो ये चैनल आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये गुजारिश थी। अच्छा नाज़रीन, इमरान ख़ान खामोश हैं कुछ दिनों से और उन्होंने अखबार नवीसों से भी बातचीत नहीं की। पार्टी रहनुमाओं के वफ़द से जो गुफ्तगू की उसमें भी कोई हिदायत वगैरह नहीं दी गई। यानी वो जो धमकियाँ और मैसेज और नई कॉल दो और वकला को मुतहर्रिक करो, इस तरह की सारी बातें वो जो करते थे वो नहीं करते। तो खैर, इसकी तफसील आपके इल्म में आ चुकी है और तशरीह ये की जा रही है PTI के हलकों की तरफ से भी और बाज़ दूसरे लोगों की भी तरफ से भी कि कुछ न कुछ मामला अंदर चल रहा है, कोई खिचड़ी पक रही है और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान ख़ान को कुछ रिलीफ देने पर तैयार हो गई है। और इमरान ख़ान को ये बता दिया गया है कि हम तुम्हें ये रिलीफ देंगे, बस तुम ज़रा ज़बान बंदी कर लो। और फिर बल्कि आपके इल्म में है कि जब कोई अफवाह फैलती है तो फिर उसके अंदर से एक नई अफवाह जन्म लेती है। तो नई अफवाह अब ये गर्दिश कर रही है इस्लामाबाद में भी बहुत ज़्यादा और लाहौर में भी कि नई हुकूमत बन रही है। PTI के तावन से मुस्लिम लीग की छुट्टी हो रही है और पीपल्स पार्टी उस हुकूमत को चलाएगी और स्टीयरिंग पर वही बैठेगी और मौलाना फजल रहमान उनके इत्तेहादी होंगे। और PTI खामोश तावन करके इस हुकूमत को सनद जवाज़ फराहम करेगी, यानी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देगी। ये अफवाह ऐसी है कि इस पर मैं कोई तबसरा नहीं करूँगा क्योंकि ये बिल्कुल ही 100% बेसलेस है और ऐसा कुछ होने का कोई दूर दराज गोशे में भी एहतमाल नहीं है। इसलिए मैंने सिर्फ इसको बरसबीले तज़किरा इसका जिक्र किया, वरना इसमें कुछ है नहीं। लेकिन ये जो इमरान ख़ान के साथ कोई डील हो गई है या कोई उसको ढील दी जा रही है और इमरान ख़ान को बता दिया गया है कि हम तुम्हें ढील देने वाले हैं और तुम ज़रा खामोशी इख्तियार करो, तो इसके पीछे भी कोई बुनियाद नहीं है। लेकिन ये है कि एक लॉजिक यानी इस अफवाह के अंदर है, यानी अगर खामोशी है तो फिर कुछ न कुछ बात होगी और कुछ न कुछ बात जो है वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ कि कुछ न कुछ बात क्या थी।
दो बातें पैरेलल हुई हैं। एक तो गंडापुर के रियासती इदारों के साथ राब्ते मसलसल रहे हैं और गंडापुर साहब ने खान साहब को बैनुस्सतूर ये बता दिया गया है कि जनाब आपकी रिहाई के लिए वो तैयार नहीं है, आपको किसी किस्म की रियायत वो देने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ बरसरी ज़मीन हकीकत ये है कि अवाम बाहर नहीं निकल रहे। हमने इतनी मरतबा कोशिश की, आपने इतनी मरतबा कॉल दी, पिछले 2 साल में ये जो बात हम कहते थे वही गंडापुर साहब ने खान साहब को बताई कि हर कॉल पर हम ये देखते हैं कि पहले से भी कम लोग आते हैं और अब तो लोग निकलते ही नहीं हैं। सिर्फ सारा इन्हिसार PTI पख्तूनख्वा पर था, तो पख्तूनख्वा से निकलने वाले लोगों की तादाद भी अब कम होगी। मैंने आपको शायद 2 हफ्ते पहले अपने प्रोग्राम में बताया था कि ये पख्तूनख्वा में कॉल दी गई थी एक जलसे जुलूसों की, तो वहाँ यानी रिकॉर्ड कमी देखने में आई। वर्कर भी नहीं आए, अवाम भी नहीं आए और किसी भी जगह कोई काबिल ज़िक्र कोई मुजाहरा नहीं हो सका, बल्कि कोई ऐसा मुजाहरा हो ही नहीं सका जिसे काबिल ज़िक्र होने के करीब तरीन भी करार दिए जा सके। एक मुकम्मल सर्द महरी या लाताल्लुकी पख्तूनख्वा में देखने में आई। तो एक तो खान साहब को उनके मूड और हालात की संगीनी से गंडापुर ने अपनी मसलसल मुलाकातों में अब तरीके से, वो गंडापुर बात करना जानता है, वो झूठ बहुत बोलता है लेकिन वो बात कन्वे करना जानता है और उसने बात कन्वे कर दी। और दूसरी तरफ इमरान खान को भी हालात ने थका दिया है। आपने देखा कि वो मसलसल एक के बाद एक एडवेंचर इनका नाकाम हुआ। जस्टिस मंसूर को चीफ जस्टिस बनाने का इनका सोच थी कि हम दबाव डलवा कर उसे बनवा लेंगे, लेकिन और फिर बल्कि उसके इमरान खान ने बहुत ज़्यादा उम्मीदें बांध ली थी और बयान भी दे दिया था कि जस्टिस मंसूर साहब आएंगे अक्टूबर में और अक्टूबर में ये सारा नक्शा पलट जाएगा। वो भी कुछ नहीं हुआ। अब ये PTI वाले जस्टिस याहिया अफरीदी की तारीफ़ें तो कर रहे हैं और ये शो कर रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब कोई बात नहीं, मंसूर साहब अगर नहीं बने तो याहिया अफरीदी साहब बन गए, ये भी अपने ही आदमी, इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। लेकिन अंदर से भी उन्हें पता है कि जो तवक्कुआत वो मंसूर साहब से लगाए हुए थे वो तवक्कुआत याहिया अफरीदी साहब पूरी नहीं कर सकते और वो पूरी करेंगे भी नहीं। तो अंदर से इनको इस तरफ से भी मायूसी है। और फिर अमरीकी अरकान कांग्रेस से जो ख़त लिखवाया उसका भी नतीजा मनफी निकला। एक तो अमरीकी हुकूमत ने उस ख़त को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि भाई ये पाकिस्तान का और पाकिस्तान की अदालतों का मसला है, हम इसमें मुदाखलत नहीं कर सकते। फिर पाकिस्तानी हुकूमत ने दबाव बनाने के बजाय जो सिफारती ज़राए से मैसेज पहुँचाया इन अमरीकनों को और ब्रिटिश अरकान पार्लियामेंट को बिलवास्ता तरीके से, उसकी ख़बर भी ज़ाहिर है अगर इस्लामाबाद के हर हलके को हो गई है तो PTI को भी होगी, उससे भी इमरान खान को आगाह कर दिया गया। तो एक मायूसी और थकन। लेकिन सबसे बड़ा जो सबब बना है इस खामोशी का, वो बड़ी दिलचस्प बात है, वो सबके इल्म में है लेकिन किसी ने उसको नोटिस नहीं किया कि ये सबब भी इसकी बुनियाद बन सकता है। 10 रोज़ का एक इंजेक्शन लगाया गया इमरान खान को और उसे बता दिया गया कि अगर तुम बाज ना आए तो ऐसा इंजेक्शन फिर अगली मरतबा ज़्यादा लंबे अरसे के लिए लगाया जाएगा। इस 10 रोज़ा इंजेक्शन में इमरान खान के बाहर बरामदे में आने पर पाबंदी लगा दी गई, उसको अखबार बंद कर दिया गया, TV भी बंद कर दिया गया और उसको जेल का खाना दिया जाने लगा। यानी वो जो खाना खुद बनवाता था अपने उससे मुशक्क़ती से, वो भी बंद कर दिया गया। और मुलाकातों पर पाबंदी, 10 रोज़ की मुलाकातों पर पाबंदी। और ये सारे मामलात, खाने के भी, वर्जिश के भी, कॉरिडोर में चहलकदमी के भी, मुलाकात, ये सारी चीज़ें जो थी ये इमरान खान के लिए जो पहली मायूसी से कोलैप्स होने के करीब था, उसने इमरान खान के एसाब को इस हद तक मुतासर कर दिया कि वो जब ये 10 रोज़ा टीका ख़त्म हुआ, ये कोर्स ख़त्म हुआ, तो उसने जो बाहर आकर बात की वो यही की कि मैं जनाब मेरी उम्र देखें और फिर देखें मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे खाना अच्छा नहीं मिल रहा। यानी उसने कुछ सियासी बात करने के बजाय ये ज़ाहिर कर दिया कि वो अब अंदर से बहुत ज़्यादा टूट चुका है। टूट वो पहले ही गया था लेकिन एक अकड़ कुछ बाकी थी। वो एक मुहावरा है पंजाबी में कि पता नहीं वो मर गया लेकिन अकड़ नहीं गई, तो वो मामला इमरान खान के बाब में ज़रा मुख्तलिफ साबित हुआ और इमरान खान की अकड़ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती गई और वो थकन और मायूसी में तब्दील होने लगी। और इमरान खान की मायूसी की वजह यह है कि अब उसने फिर ये सोचा है कि शायद खामोश रहने से इनको तरस आ जाए, लेकिन तरस बड़ी दूर की बात है।
फ़िलहाल तो इनको जो तशवीश है PTI वालों को और PTI के सहूलतकारों को और बैरून मुल्क जो इसके सरपरस्त हैं उनको भी वो इस बात पर तशवीश है कि 8 नवंबर को GHQ हमला केस में इमरान खान पर फ़र्द जुर्म लगने वाली है। फ़र्द जुर्म लगने के बाद ये मामला ज़्यादा संगीन हो जाएगा और उसके बाद जो मिलिट्री कोर्ट वाला मसला है वो भी अब कुछ ज़्यादा दूर नहीं। तो नाज़रीन, ये है इमरान खान की खामोशी की वजह। बाकी प्रोग्राम चलाने के लिए आप डील की कहानी बड़े आराम से घड़ सकते हैं, जबकि एक लॉजिक मौजूद है कि भी हाँ भी खामोशी है तो कुछ चक्कर होगा। और PTI के वर्कर तो हर वक्त ये सुनने के लिए तैयार रहता है कि इमरान खान के साथ मामला हो गया, फ़ौज झुक गई। कि भाई अगर फ़ौज झुक गई तो ये 10 रोज़ का इंजेक्शन देने की ज़रूरत क्या थी। नाज़रीन, थोड़ा सा जिक्र शेर अफगन के 2 बयानात हैं। एक बयान ये है, वो इबरत का निशान है ये बयान। उसने कहा कि अब हमारी तहरीक का वाहिद मकसद इमरान खान को रिहा कराना है। अंदाज़ा कीजिए कि क्या मकासद थे। वो हकीकी आज़ादी लेकर रहेंगे और पता नहीं क्या कुछ करेंगे। वो हकीकी आज़ादी वाला और अमेरिका हम कोई गुलाम है, वो तो बयानिया सारा ख़ुद इमरान खान खुद ही तबाह कर दिया जब इसने अमेरिका को ख़त लिखे, अमेरिका में लॉबिंग की, अमेरिकी अरकान कांग्रेस और वो भी यहूदी लॉबी के इसकी हमायत में आए और फिर अमेरिका से पै दर पै अपीलें। तो वो हकीकी आज़ादी और ग़ुलामी और हम कोई ग़ुलाम है वो सारा किस्सा तो ख़त्म हो गया। लेकिन यानी आज से 2 महीने पहले, 2.5-3 महीने पहले इनका एक प्रोग्राम, इनका वो एक सामने आया था मुतालबातनामा कि हम इससे कम पर राज़ी नहीं होंगे। ये बात ज़रा गौर से सुनिए कि एक तो मुझे रिहा किया जाए, दूसरे वो जो 180 सीटें जो हमसे छीनी गई हैं, जाली इंतखाबात, फार्म 45, फार्म 47 से क्या वो चक्कर, वो हमें वापस दी जाएँ और हुकूमत हमें दी जाए। वो सारी चीज़ें अब इनके ख्वाबो ख्याल से भी उतर गई हैं। ना कोई हकीकी आज़ादी, ना कोई सीटें, ना कोई हुकूमत साजी। अब वाहिद मुतालबा रह गया है कि इमरान खान को रिहा करो। मुझे कुरान पाक की आयत याद आती है कि फ़ातबरू या उलिल अबसार, तो इबरत पकड़ो, बड़े बोल से बचो। इन्होंने बहुत बड़े बोल बोले, बड़ी धमकियाँ दी, अब मुल्क दुश्मनों से तावन मांगा, मुल्क को ख़त्म करने की धमकियाँ दी, हर काम करके देख लिया उन्होंने। और आखिर में नतीजा ये निकला कि अब इनके अपने मुंह से ये फ़िक्रा निकला कि हम तो सिर्फ इमरान खान की रिहाई चाहते हैं। एक बयान है अली मोहम्मद खामबूही जो दुरूद शरीफ पढ़कर झूठ बोलता है, या जिसके बारे में कहा जाता है कि जब इसने झूठ बोलना होता है तो पहले दुरूद शरीफ पढ़ता है। उसने कहा कि इमरान खान के कमरे में इतना अंधेरा था कि जान मास पर सजदा कहाँ करना है ये इमरान खान को नज़र नहीं आ रहा था। बज़ाहिर ये बयान दिया गया है कि इमरान खान के साथ बड़ा बुरा सलूक हो रहा है उसको बताने के लिए, लेकिन दरअसल अली मोहम्मद खान बता रहा है कि इमरान खान नमाजी आदमी है, वो जानमाज पर नमाज़ पढ़ता है और अंधेरे में जानमाज पर उसे सजदा करने की जगह नज़र नहीं आई। भाई जानमाज पर खड़ा हो गया तो सजदा करने की जगह नज़र आने की ज़रूरत ही नहीं, सजदा कहाँ करना वो खुद ब खुद पता चल जाता है। असल बात यह है कि जेल का जो अमला है जिसकी इमरान खान पर नज़र रहती है, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होते हैं ना, अफसर भी होते हैं, मुलाजम भी होते हैं, सफाई करने वाले भी, मुशक्क़तें भी, खाना पकाने वाले भी, सबका एक ही बयान है कि उन्होंने आज तक जब से ये इमरान खान जेल गया है उन्होंने इमरान खान को नमाज़ पढ़ते नहीं देखा। इसने जानमाज तक कभी खोल कर नहीं बिछाई, जो इसको वो मंगवाई इसने ज़रूर थी और वो ख़बर बनवाने के लिए मंगवाया तो उसने कुरान पाक भी था। तो ये दुरूद शरीफ पढ़कर झूठ बोलने वाले मोहम्मद अली का एक और झूठ है जिसका मकसद इमरान खान को नमाजी साबित करना है। तो नाज़रीन, आखिर में मैं ये जो हुकूमत एक कानून ला रही है कि किसी भी दहशतगर्द को, किसी भी मुश्तबह शख्स को काबिल एतबार शवाहद होने की सूरत में एजेंसियों के ज़रिए गिरफ़्तार करा के 90 दिन के लिए अंदर डाला जा सकेगा। तो बात यह है कि इस तरह की कानून साजी आप करेंगे तो आप गोया कि ये ऐलान करेंगे कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और हमारे बस से बात निकलती जा रही है, जबकि मामला ऐसा नहीं है। दहशतगर्दी तशवीशनाक है लेकिन ये तासुर नहीं जाना चाहिए। और दूसरी बात ये कि ये तासुर फैल रहा है कि ये सिर्फ शायद PTI के लिए है। अगर ये ऐसा मसला है तो फिर भी हुकूमत की या इदारों की कमज़ोरी है कि वो इस तरह के कानून का सहारा ले रहे हैं, जबकि ख़राबी कानून में नहीं है, ख़राबी अदलिया में है जो मुजरिमों का साथ दे रही है,
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जज खुल्लम खुल्ला दहशत गर्दों के हामी हैं। सुप्रीम कोर्ट के कई जज हैं और मातहत अदलिया के बेशुमार जज हैं जो दहशत गर्दों के साथी हैं, उनकी मदद करते हैं, उनकी सहूलतकारी करते हैं और उनके लिए कानून और आइन को तोड़ते हैं और रियासत के ख़िलाफ़ रिश्वत दवानियों में मसरूफ़ रहते हैं। आप उन पर हाथ डालें, उनका बंदोबस्त करें जो आप कर सकते हैं। रियासत क्या चीज़ है जो नहीं कर सकती, लेकिन इस तरह का कानून बनाएंगे तो एजेंसियां हों या पुलिस हो या दूसरे तफ्तीशी इदारे हों, उनको ये मौका मिल जाएगा कि वो लोगों को, बेगुनाह लोगों को पकड़ कर उनसे पैसे मांगें, ब्लैकमेल करें या दूसरे लोगों के लिए, उनके दुश्मनों के लिए सहूलतकार के किरदार अदा करें, यानी दुश्मनों से सिपाही पकड़ कर एक आदमी को 90 दिन के लिए अंदर कर दें। तो ये चीज़ हुकूमत के लिए तबाहकुन होगी, नुकसानदेह होगी। अब हुकूमत की मर्ज़ी है कि वो इस कानून को आगे बढ़ाती है या फिर वो कैसे गारंटी देगी कि इस कानून का सही इस्तेमाल होगा। तो नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।